लग्न का संबंध यदि पापी ग्रह से हो, मतलब पापी या क्रूर ग्रह से, तो फिर ऐसी स्थिति में हमको उस पापी ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करना जरूरी हो जाता है। मतलब अब जो भी आपके इष्ट आराध्य उनके साथ में यदि लग्न में कोई पापी ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो फिर उससे रिलेटेड आपको पूजा पाठ करना पड़ता है। जैसे कुंडली में यदि सूर्य हो, तो फिर सूर्य का ही आदित्य हृदय, उनको जल चढ़ाना या उनकी पूजा आपको करना कंपलसरी हो जाती है। वो उसके बेस्ट रिजल्ट देते हैं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके साथ में यदि मंगल हो तो मंगल चंडी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना या उनकी माला पूजा पाठ आप कर सकते हैं यदि लग्न में मंगल हो तो, क्योंकि ये क्रूर ग्रह होते हैं और ये फिर प्रॉब्लम देते ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो क्रूर ग्रह की बारी आती है तो वो है शनि। शनि यदि लग्न में होता तो व्यक्ति बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं शनि महाराज। तो या तो आप हनुमान जी के शरण में चल जाइए, सरेंडर कर दिए तो काम बन जाएंगे फिर आपको, या फिर आप शनिदेव की खुद साधना पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद यदि राहु हो तो हनुमान जी की साधना यहाँ बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती है, या उनका पाठ है, श्रोत है, आप वो पढ़ना, और उसके साथ में भोलेनाथ का अभिषेक और भोलेनाथ की पूजा वो भी आपको कंपलसरी हो जाती है। केतु हो तो भगवान गणेश की साधना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केतु इतना प्रॉब्लम देता है ना लग्न में हो तो, बहुत ज्यादा भटकाता बहुत ज्यादा है। इसके साथ में यदि बुध हो तो भी भगवान गणेश की साधना कंपलसरी होती है। और शुक्र हो तो वैसे ये क्रूर ग्रह नहीं है, शुक्र, चंद्रमा, गुरु ये अच्छे ग्रह हैं, पर यदि फिर भी लग्न में यदि बैठे हैं, तो यदि कोई लग्न में बैठा है तो उसका पूरा इफेक्ट हमारी हमारे ऊपर जो आता है, हमारी कुंडली के ऊपर, हमारे ऊपर। तो यही अच्छा है कि हम उससे रिलेटेड यदि चीजें करते हैं तो वो और अच्छा हमें बेनिफिट दे देती है। शुक्र हो तो आप देवी माँ की शरण में चले जाइए, जैसे दुर्गा के फॉर्म हो या देवी के कोई भी फॉर्म हो, तो बेस्ट रिजल्ट आपको और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस साथ में गुरु हो, यदि गुरु का ऐसा है, यदि आप दीक्षा ले लेते हैं और यदि आपके जीवित गुरु होते हैं, तो फिर आपके गुरु बहुत अधिक बेनिफिट दे देते हैं आपको लाइफ में। चंद्रमा हो तो भगवान शिव की साधना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो घटता बढ़ता रहता है, तो उनका बैलेंस कौन कर सकता है, तो महादेव ही कर सकते हैं, जो अपनी कलाओं से हमें निपुण भी बना सकते हैं। तो यही है, यदि पापी ग्रह का संबंध है तो 100% आपको फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, और यदि सौम्य ग्रह का भी है तो फिर भी आप कर लीजिए, आपको प्लस पॉइंट ही यहाँ पे मिलेगा और बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।